दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। हम पशु परिचर के पार्ट बी के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट बी के अंदर हमने कल पहली क्लास ली थी जो थी कृत्रिम गर्भाधान। उसका फीडबैक अच्छा रहा। आप वो क्लास यदि आप अभी तक नहीं देखी है और चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर उस क्लास को देख लें और उसके बाद यह अपनी दूसरी क्लास देख लें। तो हम पढ़ रहे थे, कल पढ़ा था कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। वो एक सब छोटा सा टॉपिक था, वो कल ही पूरा हो गया। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख देसी पशुओं की नस्लें। इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक लगता है, उसमें हम देखेंगे गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में। तो पहले स्थान पर हम देखते हैं गायों की प्रमुख पहली नस्ल आती है गिर। जैसा कि आपको पता है इसका अन्य नाम, जैसे हम पहले देखते हैं उसकी उत्पत्ति जैसा कि इसका नाम से झलक रहा है, कहाँ है? गिर। गिर कहाँ पे है? गिर साथियों गुजरात में अपना पड़ोसी राज्य है गुजरात, तो वहां से पड़ोसी राज्य, तो वहां की जो नस्ल है ये मुख्य रूप से, जिसका नाम क्या है? गिर। और इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? गिर गुजरात। आपको पता ही होगा गिर गुजरात शेरों की शरण स्थली, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये है जो इसका उत्पत्ति है वो गिर गुजरात से होती है। और इसके अन्य नामों में हम देख लेते हैं रेंडा और अजमेरा। इसको बोलते हैं रेड्डा और अजमेरा नस्ल। ये जो नस्ल बोलते हैं इसको अजमेरा नस्ल भी बोलते हैं, रेड्डा नस्ल भी बोलते हैं और गिर नस्ल की गायें भी बोलते हैं। तो ये जो इसके नस्लों के तीन नाम हो गए, एक ही नस्ल है इसके नाम हो गए हैं साथियों तीन। अब इसके रंग के बारे में इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम पहले, कि हम अगर रेड्डा नस्ल कौन सी है इसको हम पहचानने के लिए जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है साथियों, इसका रंग होता है लाल। इसका रंग होता है साथियों लाल, उसके अंदर सफेद और काले धब्बे, यानी एक ही गाय में सफेद और काले नहीं होते हैं, लेकिन लाल रंग के अंदर सफेद धब्बे या फिर काले धब्बे। तो ये किस गाय की विशेषता हो गई साथियों? गिर गाय की। और इसके साथ ही हम इसका ललाट जो होता है साथियों वो उभरा हुआ बाहर की ओर निकलता हुआ होता है, और सिंग जो होते हैं वो साथियों अर्धचंद्राकार, यानी ना तो मुड़े हुए होते हैं ना ही एकदम सीधे होते हैं। इसके सिंग किस प्रकार से होते हैं साथियों? अर्धचंद्राकार इसके सिंग होते हैं। इसका ललाट जो है वो उभरा हुआ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और इसके जो कान है वो पत्ती नुमा होते हैं। जो पत्ती का जो आकार होता है, जैसे आपको पता है कि पतझड़ में पत्तियां क्या करती है? गिर जाती है। तो पत्ती का नुमा गिर का किसके कान पत्ती नुमा होंगे? लटके हुए होंगे गिर गाय के। तो साथियों इस नस्ल को जो है उसकी आंखें जो होती है वो झुकी हुई होती है। झुकी हुई आंखें होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शर्मिली नस्ल, यानी शर्मिली गाय या शर्मिली नस्ल भी कहा जाता है। क्यों, किस कारण कहा जाता है साथियों? इसकी आंखें होती है वो झुकी हुई होती है, पूरी नहीं खुलती है, सिर्फ आधी अधूरी खुलती है, इसलिए इसकी जो शर्मिली नस्ल, ऐसा लगता है जैसे ये गाय शर्मा रही है, इसलिए इस गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? शर्मिली नस्ल। ये साथियों ये जो गिर गाय है ऐसा माना जाता है कि ये ब्राजील से निर्यात की गई है। तो ब्राजील में इस गाय का कौन सी श्रृंखला या कौन सी नस्ल है, या इस गाय को ब्राजील में किस नस्ल के नाम से जाना जाता है? तो वो है साथियों बहामान। बहामान इसको किसके अंदर कहा जाता है? ब्राजील के अंदर। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए ब्राजील के अंदर से कौन सी गाय निर्यात की गई थी, तो वो है गिर। अब हम इसका दूध के उत्पादन की दृष्टि से देख लेते हैं कि दुग्ध के उत्पादन में इसका क्या स्थान है, किस प्रकार है। तो हम देख लेते हैं दुग्ध की दृष्टि से राजस्थान में दूसरे स्थान पर, जो दूध उत्पादन है उसकी दृष्टि से राजस्थान में ये जो गाय है साथियों ये दूसरे स्थान पर आती है। और इसका जो कुल, हम अब ये राजस्थान के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं कि ये जो गायें होती है इनकी दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है। तो साथियों इसकी जो क्षमता है वो 1500 से 1800 लीटर। ये ऑथेंटिक किताबों जो एनसीईआरटी की बुक्स है 12th एग्रीकल्चर की, उसके अंदर के डाटा है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। यहाँ पे एक शब्द है, हम ब्यात नहीं समझ सकते। ब्यात का अर्थ होता है 10 महीने, यानी मोटा मोटी तौर पे हम ब्यात किसको बोलते हैं? 300 दिन। 300 दिन के अंदर ये जो गाय है औसत कितने दूध का उत्पादन करती है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात के अंदर 1500 से 1800 लीटर, और एक ब्यात में दिन होते हैं 300 दिन, यानी औसतन 10 महीने। तो साथियों ये हो गया, इसके दूध के बारे में हमने देख लिया। अब ये कहाँ पर पाई जाती है साथियों? जैसा तो एक तो इसका अन्य नाम है अजमेरा, तो ये गाय कहाँ पाई जाएगी? अजमेर में पाई जाएगी। अब अजमेर के आसपास के क्षेत्र, जैसे अजमेर के पास आ गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से इधर राजसमंद, राजसमंद से इधर अजमेर, पाली, पाली के पास, और जो वापस एक बार भीलवाड़ा के पास आ गया चित्तौड़गढ़। तो ये प्रमुख रूप से तो पाई जाती है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली के अंदर। साथियों इसके साथ ही ये जो आसपास के जिलों हैं उनके भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे उदयपुर में भी इसकी नस्लें पाई जाती है और राजसमंद के अंदर भी इसकी नस्लें पाई जाती है। तो ये होगी साथियों गिर गाय के बारे में अपना जो सामान्य जो नस्ल है उसकी सामान्य विशेषताएं हमने देख ली है कि ये इसकी पहचाने कैसे,
ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसको निर्यात कहाँ से किया गया आदि। तो एक बार फिर से देख लिया, इसका अन्य नाम है रेडा या अजमेरा, उत्पत्ति होती है इसकी गिर गुजरात से। इसका रंग जो है साथियों लाल के रंग होता है और उसके अंदर सफेद और काले धब्बे होते हैं। इसका ललाट जो है उभरा हुआ होता है, सिंह अर्धचंद्राकार होते हैं और कान जो है वो पत्ती नुमा लटके हुए होते हैं। इसको शर्मिली नस्ल कहा जाता है साथियों, क्योंकि इसकी आंखें झुकी हुई होती है और ब्राजील में इसको बहामान नस्ल के नाम से जाना जाता है। दुग्ध की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान रखती है और इसका जो औसत दूध उत्पादन है वो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। और ब्यात के अंदर 10 महीने, एक ब्यात एक समय काल का नाम है जिसके अंदर 10 महीने या 300 दिन को रखा जाता है। और यह जो क्षेत्र है अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है। अब साथियों हम दूसरी क्लास या दूसरी नस्ल के बारे में देख लेते हैं, वो नस्ल है साहिवाल नस्ल। तो साथियों वैसे तो साहिवाल जो है मूल रूप से पाकिस्तानी नस्ल है, यानी पाकिस्तान में राजस्थान के संपर्क में रहता है, तो राजस्थान की जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो राजस्थान के अंदर जो साहिवाल नस्ल है वो प्रमुख रूप से पाकिस्तान की नस्ल है, लेकिन राजस्थान के जो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले इलाका है उसके अंदर भी ये नस्ल पाई जाती है। तो साहिवाल नस्ल के हम अंदर देख लेते हैं साथियों, इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, चक लाल, यानी ये तो एक तो पूरी लाल तरीके होते हैं, इसमें किसी प्रकार के धब्बे नहीं होते हैं। ये भी लाल थी गिर भी, लेकिन इसमें लाल या काले धब्बे थे। ये बिल्कुल चक लाल होती है और आंखों के चारों तरफ सफेद वलय होता है, यानी ये जो चश्मा पहने हुए होती है ऐसा लगता है जैसे चश्मा पहन रखा है। इसके जो आंखें होती है उनके चारों तरफ जो क्या होता है एक सफेद वलय यानी रिंग बनी हुई होती है, वलय बना होता है। इसकी उत्पत्ति जो हमने पहले ही देखा था कि ये कहाँ की है, मूल रूप से पाकिस्तान की है। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मोंट मोगरी, जो पाकिस्तान पंजाब का एक स्थान है, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसका एक स्थान है जिसका नाम है मोंट मोगरी, और यह उसके वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो साथियों इसका जो क्षेत्र आएगा, तो अब हम जैसे पाकिस्तान से जैसे साहिवाल हो गई, थार पारकर हो गई, ये जो सारी चीजें आएगी इनके अंदर ये जो नस्लें हैं ये मूल रूप से पाकिस्तान की नस्लें हैं। पाकिस्तान से जुड़े जो इलाके हैं वो इन क्षेत्र होगा, जैसे पाकिस्तान से जुड़े हुए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो साहिवाल नस्ल के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये जो साहिवाल नस्ल है वो पाई जाती है। इसका साथियों अन्य नाम देख लें तो पहले तो ये इसकी उत्पत्ति का जो नाम है वही है, इसकी उत्पत्ति कहाँ में हुई थी, मोंट मोगरी। तो मोंट मोगरी पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति का जो स्थान है मोंट मोगरी वही साथियों क्या है, इसका अन्य नाम है। दूसरा है इसका अन्य नाम लोला। लोला इसलिए है साथियों क्योंकि इसका शरीर जो होता है वो लटका हुआ होता है। इसका जो गलकंबन है यानी गले के नीचे जो एक आपको लटकी हुई सी चीज दिखाई देती है जिसको बोलते हैं गलकंबन, तो वो है लटका हुआ शरीर होता है, होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लोला। मुल्तान पाकिस्तान के अंदर एक शहर है वहां पे पाई जाती है, इसके लिए इसको बोलते हैं मुल्तानी, इसको बोलते हैं तेली और इसको बोलते हैं लंबी बार। ये जो सारों इसके अन्य नाम है पांचों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसको साथियों वैसे ये राजस्थान में बहुत कम संख्या में पाई जाती है, लेकिन ये जो भारत की है वो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन, भारत की सबसे दुग्धारू गाय है, क्योंकि इसके जो औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता है साथियों वो है 1134 से लगाकर 3175 लीटर प्रति ब्यात। अब आप सोचिए साथियों कि 300 दिन के अंदर ये जो गाय है वो साथियों 3175 लीटर तक दूध देती है एक गाय। तो ये साथियों इसकी काफी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कहा जाता है। दूध उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है, सर्वोत्तम डेयरी नस्ल। तो ये हो गई साथियों साहिवाल, जिसका रंग होता है लाल, आंखों के चारों तरफ सफेद वलय होता है। उसकी उत्पत्ति होती है वो मोंट मोगरी पाकिस्तान, और इसका क्षेत्र है वो है साथियों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। इसके जो अन्य नाम है साथियों मोंट मोगरी, लोला, मुल्तानी, तेली और लंबी बार। साथ ही साथियों ये भारत की सबसे सर्वाधिक दुधारू पशु है और 1134 से 2175 लीटर इसका दूध है वो प्रति ब्यात के अंदर होता है, और सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। क्योंकि साथियों जिस गाय का आगे भी और नस्लें देखेंगे तो इसका है जो दूध उत्पादन कितना है 1134 से लेकर 2175। अब साथियों हमने साहिवाल देख ली और हमने गिर देख ली है साथियों। अब तीसरी नस्ल आती है साथियों थार पारकर। थार पारकर जो नस्ल है साथियों वो भी पाकिस्तान, मूल रूप से पाकिस्तान की नस्ल है। तो हम देख लेते हैं थार पारकर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि थार पारकर, थार के पार क्या है पाकिस्तान, तो ये भी क्या होगी पाकिस्तान की नस्ल होगी, यानी थार पारकर। आप जोड़कर देख सकते हो कि थार पारकर, थार को जब पार करके जाएंगे तो क्या आएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो ये नस्ल है और मूल रूप से ये पाकिस्तानी नस्ल है, और इसका जो इसको बोलते हैं साथियों ग्रे सिंधी। सिंध के प्रांत के अंदर जो गायें पाई जाती है उनको सिंधी बोलते हैं। बहुत प्रकार की सिंधी गायें होती है, लाल सिंधी और ग्रे सिंधी। तो ये जो थार पारकर नस्ल है वो किस प्रकार की नस्ल है, ग्रे सिंधी नस्ल है। इसका रंग जो होता है साथियों धूसर या स्लेटी, ग्रे को हम धूसर या स्लेटी बोलते हैं। तो ग्रे यानी सफेद के ऊपर काली धारियां, जो या जो गाय होती है उसके सफेद रंग होता है, उसके ऊपर काली धारियां नुमा संरचना होती है, जिस प्रकार से वैसी लगती है जैसे ग्रे या स्लेटी हो। तो ये साथियां ग्रे होती है।
इसका रंग होता है धूसर या स्लेटी और सफेद पर कालीधारी, ऐसा इसका रंग होता है साथियों। अब इसकी उत्पत्ति हमने राजस्थान, जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता इलाका है, मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है साथियों बाड़मेर। तो बाड़मेर के जो मालानी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और मूल रूप से ये किस कहाँ की नस्ल है, ये साथियों नस्ल है पाकिस्तान की। इसके साथ ही हम इसका क्षेत्र देख लेते हैं साथियों। जैसा कि हमने उधर देखा था कि पाकिस्तान से मिलता जुलता इलाका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये जो साथियों, क्योंकि बाड़मेर से जैसलमेर जोधपुर सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन उसी क्षेत्र में आता है, जैसे बाड़मेर के साथ जोधपुर सीमा साझा करता है, तो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर तीनों स्थानों पर क्या है साथियों, थारपारकर नस्ल पाई जाती है। अब साथियों इसका प्रजनन केंद्र जो है, इसका जो प्रजनन केंद्र है साथियों वो कहाँ है, चांदनगांव जैसलमेर। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो साथियों कहाँ है, चांदनगांव जैसलमेर। और ये जो प्रजनन केंद्र है साथियों, इसकी स्थापना का कुछ था, डेट याद नहीं आई अभी। चांदनगांव जैसलमेर साथियों, आपको पता है चांदनगांव जो थार का गढ़ा बोलते हैं, चांदन नलकूप, वहीं पर ये जो है इसका प्रजनन केंद्र है साथियों। और ये जो गलकम्बन, इसका जो हमने, जैसा कि हमने देखा था अभी साहिवाल के अंदर, इसका भी क्या होता है साथियों, गलकम्बन जो है काफी लटका हुआ गलकम्बन होता है। तो साथियों ये जो हमने देख ली थी थार पारकर, और इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, यानी ये कितना दूध दे सकती है, तो वो है साथियों 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। ब्यात हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 300 दिन 10 महीने के समय को क्या बोलते हैं साथियों, ब्यात। तो एक गाय जो औसतन 1600 लीटर से 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन करती है, कौन सी नस्ल है साथियों, थार पारकर। तो हम फिर से देख लेते हैं ये किस प्रकार की है, ग्रेस, ये जो नस्ल है साथियों ग्रे सिंधी से निकली हुई है। इसका जो रंग होता है धूसर स्लेटी, यानी कि सफेद रंग जो होता है, उसके ऊपर ब्लैक धारियां होती है साथियों। और इसकी उत्पत्ति है वो मालानी बाड़मेर, और इसका क्षेत्र जो है सर साथियों बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर होता है। इसके जो प्रजनन केंद्र है वो साथियों चांदनगांव जैसलमेर में है, और गलकम्बन इसका लटका हुआ होता है, और इसकी दूध उत्पादन औसत क्षमता होती है 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। ये हमने देख लिया साथियों थार पारकर। और हम पढ़ते हैं राठी। राठी नस्ल है साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ के चलिए कि एक प्रश्न जो बनेगा वो इससे बन सकता है, गायों के अंदर से वो प्रमुख प्रश्न में से एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म आने वाला है। तो ये है जो, इसको बोलते हैं साथियों राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। कामधेनु गाय कौन सी थी साथियों, जो देवताओं की सारी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, उसको बोलते थे कामधेनु गाय बोलते थे। तो राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है, राठी। इसका रंग होता है साथियों सफेद होता है, जिसके अंदर भूरे और लाल रंग के धब्बे होते हैं, या तो भूरे धब्बे होते हैं या लाल रंग के धब्बे होते हैं। वो कौन सा होता है, राठी होता है, राठी नस्ल होती है साथियों। और इसको बोलते हैं चित्तकाबरी नस्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, चित्तकाबरी नस्ल। और इसका जो क्षेत्र होता है साथियों, इसको जो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ मूल रूप से पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक पाई जाती है बीकानेर के अंदर, उसके बाद आसपास के इलाके जैसे गंगानगर भी, गंगानगर में हो गया, वर्तमान में देखे तो अनूपगढ़ में हो गया, हनुमानगढ़ में हो गया, और जैसलमेर के अंदर। इसका जो प्रजनन केंद्र है साथियों नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है साथियों, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है। और ये जो मिश्रण, इसको ये संकर प्रजाति है, इसको ये है जो है साहिवाल प्लस थार पारकर की मिश्रित जो नस्ल माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, साहिवाल प्लस थार पारकर की मिश्रित नस्ल माना जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली गाय है साथियों, याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली गाय कौन सी है, राठी। और राजस्थान में दूसरा स्थान दुग्ध उत्पादन में किसका है, यह होता है गिर का। पहला स्थान किसका है, राठी, दूसरा होता है गिर का। इसकी जो औसत दूध उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा नहीं है, 1200 से 1500 प्रति लीटर। और इसको द्विकाजी गाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बैल भी काफी जो कृषि जोताई कार्य है उनमें प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें दूध उत्पादन भी होता है। तो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, और राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गाय है। सेकंड लार्जेस्ट स्थान रखती है अपना संख्या के अंदर, और फर्स्ट स्थान रखती है अपना दुग्ध उत्पादन के अंदर। तो यह साथियों राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गाय है। और इसके ऊपर सर्वाधिक अनुसंधान, यानी सर्वाधिक रिसर्च, जो पशुपालन विभाग या पशु विभाग जो है वो रिसर्च करता है इनके दूध उत्पादन बढ़ाने में, या इनकी नस्लें निर्माण में, या नस्लों के बारे में। तो सर्वाधिक जो अनुसंधान हुए हैं साथियों राजस्थान की नस्लों के अंदर, वो किसके ऊपर हुए हैं, राठी नस्ल के अंदर। तो साथियों राठी नस्ल के अंदर सर्वाधिक जो हुए हैं अनुसंधान या रिसर्च, सर्वाधिक इसके ऊपर हुआ है। इसका शरीर जो होता है सुडोल होता है, ढीला ढाला होता है, और गलकम्बन लटका हुआ होता है साथियों। तो हाँ, तो साथियों हमने गाय की 4 नस्लें पहले पढ़ रखी है, गिर पढ़ ली हमने, साहिवाल पढ़ ली हमने, थार पारकर पढ़ ली, और हमने राठी पढ़ ली। अब हम जो गाय की बची हुई नस्लें हैं साथियों, काफी जो प्रमुख नस्लें थी वो हमने पढ़ ली है। अब जो नॉर्मल बची हुई नस्लें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो साथियों इसके अगले क्रम हम देखते हैं, कांकरेज जो गाय है साथियों ये द्विप्रयोजनी है। द्विप्रयोजनी का अर्थ है इसके जो बेल है वो भी बाहर ढोने में और
काम आते हैं और इसका जो दूध उत्पादन में भी ये अच्छी नस्ल है। तो ये साथियों किस प्रकार की नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जो गाय पाई जाती है वो किस नस्ल की होती है साथियों, वो होती है कांकरेज गायें। इसका जो क्षेत्र है साथियों प्रमुख रूप से जालोर, बाड़मेर और पाली जिले में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है साथियों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, काठियावाड़ गुजरात से हुई है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है। और इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो साथियों है 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। कांकरेज में है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। इसका जो क्षेत्र है साथियों वो है जालोर, पाली और बाड़मेर। और इसकी जो उत्पत्ति है साथियों वो होती है काठियावाड़ गुजरात से अंदर। और प्रजनन केंद्र जो इसके साथियों चौटन जो है वो बाड़मेर के अंदर है। और इसकी दूध उत्पादन क्षमता है वो साथियों 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्यात है। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं साथियों, आपको जो डाटा है वो देखना है और ये जो नस्लें हैं इनके बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अंदर हम आगे देखते हैं साथियों, नागौरी है। नागौरी बेल प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा राजस्थान में कहाँ की बेल प्रसिद्ध है, नागौरी बेल प्रसिद्ध है। जो नागौरी नस्ल के जो है वो बेल प्रसिद्ध है। और इसकी उत्पत्ति होती है वो नागौर के सुहालक क्षेत्र से, नागौर के अंदर क्षेत्र पड़ता है सुहालक क्षेत्र, वहां पर इस नागौरी नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके जो साथियों में क्या है, बेल प्रसिद्ध है। दुग्ध उत्पादन में ये जो कोई खास नहीं है। इसके जो साथियों है मालवी नस्ल, इसके बाद हम देख लेते हैं। मालवी नस्ल है जो साथियों मुख्य रूप से मालवा बोलते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास का जो इलाका है या मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसको बोलते हैं मालवा। मालवा क्षेत्र के अंदर साथियों है वो इसका मालवी नस्ल है। इसका जो साथियों क्षेत्र है वो आपको पता है मध्य प्रदेश की नस्ल है, मालवी नस्ल है। तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, जो मध्य प्रदेश को छूता है। तो इस मुख्य रूप से साथियों उदयपुर व कोटा संभाग के जो जिले हैं वहां पर जो है साथियों मालवी नस्ल पाई जाती है। और इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता होती है साथियों वो होती है 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। और ये साथियों ये भी जो अपने द्विप्रयोजनी नस्ल है, इसके बेल भी अच्छे होते हैं और इसका दूध उत्पादन क्षमता भी नॉर्मल सामान्य रूप से अच्छी होती है। अब हम साथियों अगली नस्ल होती है साथियों मेवाती। जैसा कि आपको पता ही है कि मेवात क्षेत्र कौन सा होता है, अलवर भरतपुर। तो कहाँ पाई जाती है, अलवर भरतपुर के अंदर पाई जाती है। और इसका जो अन्य नाम क्या है साथियों, इसको बोलते हैं कोठी नस्ल या कोठी नस्ल बोलते हैं साथियों इसको। और ये पाई कहाँ पे जाती है, मेवाती नाम से पता चल रहा है मेवात क्षेत्र। ऐसी जो होती है साथियों, मालवी से आपको पता चल रहा है कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, मेवात से आपको पता चल रहा है कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, तो ये नागौर से आपको पता चल रहा है कौन सा क्षेत्र। इनमें अंदर क्षेत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हरियाणा में आते हैं आपको पता चलना चाहिए कि हरियाणा के आसपास के जिले कौन से हैं। तो हरियाणवी नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है साथियों, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं, तो ये सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। और सांचौर है साथियों, सांचौर कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। अब अलग अलग जिला बना दिया है मुख्यमंत्री साहब ने। तो जालोर के अंदर जो सांचौर जिला है साथियों, और सांचौरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, जालोर, बाड़मेर और अब वर्तमान के अंदर सांचौर, तीनों जिलों में पाई जाती है। तो ये अपने जो गाय की प्रमुख नस्लें हम देख ली है साथियों। आगे की जो हम देखने वाले हैं, अब 3 पशु प्रमुख रूप से बचते हैं, गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, भैंस की नस्लें, भेड़ की नस्लें, और जो हम देखेंगे अभी भैंस, भेड़ और बकरी की नस्लें। अभी हमने देख ली है गाय की जो प्रमुख देसी नस्लें हैं। इसके अलावा इन गाय के अंदर आपको और कोई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों धन्यवाद, देखते रहिए अपने चैनल ऑथेंटिक क्लासेस को और जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।